नमस्कार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी कंपनी हो सकती है जो अकेले पूरे हिंदुस्तान के शेयर बाजार को अपनी जेब में रखने की ताकत रखती है? सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने भारत के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि कभी सिर्फ वीडियो गेम की चिप बनाने वाली एक कंपनी आज इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उसकी कीमत हमारे पूरे देश की शेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा हो गई है? आज के इस बेहद हाई एनर्जी और धमाकेदार बुलेटिन में हम एनवीडिया के उस $5 ट्रिलियन के साम्राज्य का पर्दाफाश करेंगे जिसने भारतीय बाजार को पीछे धकेल दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लहर ने पूरी दुनिया के पैसे का रुख मोड़ दिया है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अमेरिकी टेक दिग्गज एनवीडिया का मार्केट कैप अब $5.05 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। यह आंकड़ा इतना विशाल है कि इसने पूरे भारतीय शेयर बाजार की कुल वैल्यू यानी $5 ट्रिलियन को भी पीछे छोड़ दिया है। एआई की इस अंधी दौड़ में एनवीडिया एक ऐसी जादुई ताकत बनकर उभरी है जिसके बिना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियां एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। पिछले महज 3 सालों में इस कंपनी के शेयर $50 से उछलकर $211.50 तक जा पहुंचे हैं, यानी निवेशकों को 323% से भी ज्यादा का छप्पर फाड़ रिटर्न मिला है। आज दुनिया के 80% जीपीयू बाजार पर अकेले एनवीडिया का कब्जा है और यही वजह है कि यह कंपनी आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के रेस में सबसे आगे है। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि जब दुनिया की टेक कंपनियां आसमान छू रही है, तब भारतीय बाजार पर दबाव क्यों बना हुआ है? आंकड़ों की माने तो साल 2024 में भारत का मार्केट कैप $5.7 ट्रिलियन था, जो अब घटकर सिर्फ $5 ट्रिलियन रह गया है। विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर पागलों की तरह अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में झोंक रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के पास आज भी एआई आधारित बड़ी प्रोडक्ट कंपनियां नहीं है। हमारी टीसीएस और इंफोसिस जैसी दिग्गज आईटी कंपनियां आज भी सर्विस मॉडल पर टिकी हैं, जबकि दुनिया अब टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा के दम पर पैसा बना रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो हम इस एआई रेस में बहुत पीछे छूट सकते हैं। जहां अल्फाबेट और एप्पल जैसी कंपनियां $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है, वहीं भारतीय कंपनियों के लिए कर्मचारियों की संख्या के आधार पर ग्रोथ करना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत को अब सर्विस देने वाली कंपनियों से आगे बढ़कर एआई प्रोडक्ट और इनोवेशन पर फोकस करना होगा, तभी हम ग्लोबल मार्केट में अपनी साख बचा पाएंगे। एनवीडिया की यह ऐतिहासिक बढ़त भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल यानी खतरे की घंटी है कि अब हमें सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बनना होगा। तो क्या आपको लगता है कि भारत की आईटी कंपनियां एआई के इस तूफान का सामना कर पाएंगी, या फिर विदेशी कंपनियां हमारे बाजार पर ऐसे ही हावी रहेंगी? क्या भारत में भी कोई ऐसी कंपनी पैदा हो सकती है जो एनवीडिया को टक्कर दे सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक जागरूक राय देश की आर्थिक दिशा बदल सकती है। अगर आपको ग्लोबल टेक मार्केट और भारतीय अर्थव्यवस्था का यह पावरफुल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो शेयर बाजार की समझ रखता है। दुनिया भर की बिजनेस और टेक जगत की हर सनसनीखेज खबर को सबसे तेज अंदाज में समझने के लिए हमारे टेक नेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।